तो हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आके ख़त्म हो गए। पाकिस्तान की टीम का अनप्रिडिक्टेबल होना हमारे लिए बहुत दफ़ा बुरा ही साबित हुआ है, और हमने कभी प्रिडिक्टेबल होने की कोशिश नहीं की। मसला ये है, हम पहले तो टूर्नामेंट्स में हारते थे दूसरों के मुल्क में जाके, लेकिन इस बार हम अपने ही मुल्क में टूर्नामेंट के आगाज़ में ही बाहर होने की कगार पर हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट है वो छोटा टूर्नामेंट होता है। इस यहाँ समझ लें छोटा वर्ल्ड कप है ये ओडीआई का, और इसमें आप पहला मैच हारते ही 40% टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। उसकी वजह भाई ये है, ना तो बॉलिंग चली, ना बैटिंग चली, ना फील्डिंग काम आई। न्यूजीलैंड ने हमें डोमिनेट कर दिया हमारे अपने ही ग्राउंड में, हमारी अपनी कंडीशंस पे। क्या आपको अभी भी लगता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है? इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं। आज की सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ पता क्या है? फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। वजह क्या है भाई? वजह ये है कि जब आपको पता है कि इंजरी हुई थी पहले मैच में उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वो जाहिर सी बात है ग्राउंड से बाहर भी चले गए थे। जब उन्होंने फिर बैटिंग करने भी लेट आए थे। फिर मसला ये था कि उनके ना इसके मेरे ख्याल लेफ्ट साइड पे था मसला, था कोई थे, MRI स्कैन के लिए भी गए थे। और जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बताया कि फ़खर जमान मजीद नहीं खेल सकते अभी, तो इसी वजह से फिर उनको बाहर करने की खबरें आ रही हैं। खबरें यही बता रही हैं कि शायद उनकी रिप्लेसमेंट जल्द अनाउंस की जाए और फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो रहे हैं। भाई पाकिस्तान के लिए कितने मसले देख रहे हो आप? देखिए आप, पहले तो सैम अयूब बाहर हुए तो पूरी टीम तितर बितर हो गई। अब फ़खर जमान बाहर होते हैं तो पता नहीं क्या करते हैं टीम के साथ। अब चेंजेस तो ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, सिर्फ एक रिप्लेसमेंट ही आएगी, जो कि मुझे लगता है प्रॉब्ली इमाम उलग पे गौर करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब में अगर अब्दुल्ला शफीक को आप प्रेफर करें ज़्यादा, इमाम उलग से बेहतर है। और उम्मीद करते हैं कि यार फ़खर जमान जल्द से जल्द रिकवर करें। और चैंपियंस ट्रॉफी का जो ये इंडिया से मैच है, इसमें एक फ़खर जमान ही तेज़ खेलने वाला बंदा था एज आ ओपनर, जो कि हम एक्सपेक्ट करते थे कि शायद कुछ करे उसमें। वही नहीं खेलेंगे तो फिर पता नहीं अब क्या कौन सा अपना रहेगा और क्या खेलेगा पाकिस्तान। हम हमेशा दुआ करते हैं और दुआ ही करेंगे कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला कामयाबी दे। चलें अब मैच पर बात कर लेते हैं। बात तो ये है कि से भाई ना बैटिंग में दम था, ना बॉलिंग में दम था, ना फील्डिंग अच्छी थी। पाकिस्तान पहले टॉस जीतता है और फील्डिंग का फैसला करता है। डिफरेंट थॉट्स हैं लोगों के कि शायद रिजवान के जहन में ये था कि यहाँ पे स्कोर ज़्यादा नहीं बनेगा और हम चेज़ कर लेंगे आसानी से, क्योंकि पिच में ऐसा नज़र भी आ रहा था कि शायद कि इस पे ज़्यादा स्कोर ना बन सके शायद। लेकिन न्यूजीलैंड, भाई क्रेडिट न्यूजीलैंड को दो आप लोग, क्योंकि पाकिस्तान ने फर्स्ट हाफ में तो बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त, चाहे कोई बॉलर भी लगाओ। सेकंड हाफ था ना भाई, उसमें पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर में फिर से 100 रन दे दिए। 100 रन से ऊपर, बल्कि पाकिस्तान 100+ रन दे रहा है लगातार। ये मेरा ख्याल दूसरा तीसरा मैच है पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान ने 100+ रन दिए हैं आखिरी 10 ओवरों में। पाकिस्तान क्या कर रहा है? बॉलिंग की समझ नहीं आ रही पाकिस्तान को। हालांकि रिजवान ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। बात तो ये है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हैं, खासकर स्पिनर्स के अंदर। बीच के ओवर्स में आप देखें, अगर आगा खुशदिल शाह से आप बॉलिंग करा भी रहे हैं तो उनकी बॉलिंग कोई ऐसी नहीं नज़र आ रही कि हम समझें कि यार बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग है, यानी विकेटें ले रहे हैं या कोई स्कोर रोक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी बॉलिंग से सिर्फ ऑपोजिशन को फ़ायदा ही हुआ है कि वो सेट हो गए थे, और कुछ समझ में नहीं आया उनकी बॉलिंग में। अगर आप कह भी दें कि यार उन्होंने स्कोर कम खाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। विकेटलेस बॉलिंग का कोई समझ में नहीं आती, कोई बात समझ नहीं आती, और इससे सिर्फ बैट्समैन सेट ही हुए हैं और कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने सेट होने के बाद में आखिरी 10 ओवर में अपनी बैटिंग को यूटिलाइज़ करते हुए तेज़ खेलना शुरू कर दिया, और टोटल आपके सामने था। पाकिस्तान के साथ ये एक हो गया अनएक्सपेक्टेड कि फ़खर जमान फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हो गए, जो मैच भी पूरा नहीं खेल सके। आपको पता है कि वो ओपनर नहीं आ सके थे ICC के रूल की वजह से, तीसरे चौथे नंबर पे आए। अब बात तो ये है कि अगर उनको एज ओपनर नहीं भेज सकते थे तो आप कोई ऐसे बैट्समैन को भेजते जो थोड़ा तेज़ खेल सकता, ना कि आप ऐसे बैट्समैन से जाते हैं जो कि एक मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है, जो कि टाइम लेके खेलता है। लेकिन पाकिस्तान के हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं थी, और वही हुआ। पाकिस्तान ने जब बैटिंग स्टार्ट की तो आप देखें पहले 10 ओवर में सिर्फ 22 स्कोर था। पाकिस्तान का लोएस्ट स्कोर है ODI का पावर प्ले के अंदर। जब आपको पहले 10 ओवर में स्कोर ना मिले ना अच्छा, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे नया बैट्समैन आएगा वो किस तरह से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि आप जब 300+ टारगेट चेज़ कर रहे हैं तो आपको अपने पहले 10 ओवर को यूटिलाइज़ करना चाहिए अच्छी तरीके से, जो कि पाकिस्तान नहीं कर सका। अब बहुत से लोग इसमें बाबर को तनकीद कर रहे हैं। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है बाबर की इनिंग के ऊपर। दो मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। एक जो तबका है ना, वो ये बात कर रहा है क्रिटिसाइज करते हुए कि बाबर ने टेस्ट खेलना शुरू कर दिया था इस मैच में, कि बाबर ने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेली ये इनिंग, ना कि पाकिस्तान के लिए। उसने बहुत स्लो इनिंग खेली है, उसने अपनी रैंकिंग के लिए खेली है, और उसने पाकिस्तान को जिताने के लिए नहीं खेली इनिंग। पाकिस्तान ने ओल्ड स्टाइल की क्रिकेट खेली है, जहाँ तक कि कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि बाबर इंटेंट नहीं दिखा रहा, बाबर स्लो खेल रहा है बहुत। और काफ़ी कमेंट्स लोगों के आए भी इसके बाद, इस मैच के बाद। यानी जाहिर सी बात है कि उसको मुकम्मल क्रिटिसाइज़ किया गया और मुकम्मल ये कहा गया कि पाकिस्तान हारा तो बाबर की वजह से ही आ रहा है।
अब एक और स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि बाबर अपनी जॉब कर रहा था, वैसा ही खेल रहा था कि बाबर को जिस तरह की कंडीशन डिमांड करी थी। बाबर से ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। बाबर जब भी खेलता है और पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करता है तो अदर एंड से कोई सपोर्ट नहीं करता। इस मैच में देख लें आप, इस मैच में बाबर ने जब जब एक्सेलरेट करने की कोशिश की है, अदर एंड से विकेट ही गिरती रही है। ठीक है, ये पहली दफ़ा नहीं देख रहे होंगे आप, ज़रा गौर करें इस बात पे। जब जब बाबर ने इस मैच में एक्सेलरेट करने की कोशिश की है, तेज़ खेलने की कोशिश की, विकेट से गिरती रही है, अदर एंड से कोई भी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो सकी दादा। आगा की बात करें तो आगा जब आया उस वक्त तक टॉप ऑर्डर हमारा काफ़ी टॉप ऑर्डर की विकेट सारी गिर चुकी थी। फ़खर जगह जब सऊद आया था ना, सऊद ने कोशिश तो की थी, लेकिन भाई वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो तेज़ खेले। ये तो खैर फ़खर जब इंजर्ड हुआ तभी उसको भेजा गया। अब जब फ़खर आते हैं तो जाहिर है उनकी इंजरी थी, जिसकी वजह से वो सिंगल डबल्स काफ़ी थे जो पाकिस्तान नहीं ले सका, और बाबर के काफ़ी सिंगल डबल्स थे जो फ़खर की वजह से रुके हुए थे। लेकिन फ़खर ने अपना बेस्ट दिया भाई, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, उसने अपना बेस्ट दिया इंजरी के बावजूद। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, फ़खर काफ़ी हद तक जज्बाती है। थोड़ा सा संभल के अगर खेलते शायद फ़खर, तो मुझे लगता है कि फ़खर अच्छी इनिंग बिल्ड करते बाबर के साथ। जब आगा आए थे तो आगा ने भी काफ़ी अच्छा तेज़ खेलना शुरू, उस वक्त जो डिमांड करी थी ना कंडीशन, वो यही थी तेज़ खेलना, क्योंकि उस वक्त तक काफ़ी आपका जो स्कोर था पीछे था। अब आगा ने अपनी तरफ से अच्छा खेला, लेकिन उसी दौरान बाबर काफ़ी स्लो हो गए थे। उसकी वजह ये भाईजान, अब जब ओडीआई में अगर आपने पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करनी है तो फिर किस फॉर्मेट में करनी है? यानी आप टी ट्वेंटी में चलो कह सकते हैं कि तेज़ खेलना, यार इसमें पार्टनरशिप की क्या बात है, इसमें तेज़ ही खेलो। लेकिन यार ओडीआई में आप पार्टनरशिप मैटर करती हैं। जब न्यूजीलैंड खेल रहा था तो उनकी पार्टनरशिप लगी, तभी वो एक अच्छा टोटल लगा सके। सही है, ऐसी ही बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से किसने पार्टनरशिप बिल्ड की बाबर के साथ, जो हम कह सकते हैं कि यार इसने पार्टनरशिप बिल्ड की और बाबर ने मैच हरवा दिया? कोई भी नहीं था भाई। जब बाबर को लगा कि कोई नहीं, अब कोई भी उनका साथ नहीं दे सकता इस मैच में, ना कोई इनिंग बिल्ड कर सकता है, तो उन्होंने भाई तेज़ ही खेलना से समझा कि यार अब मुझे तेज़ ही खेलना पड़ेगा, चाहे जो भी है, अगर मैच जीतना है। ऑब्वियसली जब आप हर बॉल पे शॉट लगाना चाहें तो फिर कभी ना कभी विकेट तो गिरती है आपकी, और बाबर ने फिर वही गलती की, बाबर आउट हो गए। अब काफ़ी जगह अगर कोई वहाँ साथ देता बाबर का अदर एंड से, सेंसिबल होकर खेलता थोड़ा सा, तो क्या बाबर इतनी जल्दी आउट होता? नहीं भाई, अगर अदर एंड सपोर्ट होता ना तो बाबर ऐसे शॉट्स नहीं खेलता जल्दबाजी में। बाबर भी समझदारी से खेलता और शायद ये मैच एंड तक जा सकता था। बहरहाल काफ़ी प्लेयर्स जिन्होंने अपने गेम में दिखाए, लेकिन मैच कोई फिनिश ना कर सका। और खुशदिल शाह को भी बहुत क्रेडिट दूंगा, उन्होंने अच्छी इनिंग खेली और उन्होंने साबित किया कहीं ना कहीं यार कि मुझे आपने ओडीआई से बाहर किस वजह से किया था, ओडीआई से बाहर आपने जब मुझे किया वो गलत बाहर किया था। मेरी जगह एज अ बैट्समैन ज़रूर बनती है, एज अ बॉलर का भी नहीं कह सकते, लेकिन एज अ बैट्समैन उनकी जगह बनती है अभी भी। भाई एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान मैच हार चुका है और पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम है। यही कहूँगा कि पाकिस्तान कम बैक करे और कम से कम इंडिया से मैच जीते। बाकी बांग्लादेश वाले मैच की बारिश का जो सीन है वो फिर भाई जाहिर सी बात है, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले मैच में बारिश ना हो, अगर पाकिस्तान इंडिया से जीतता है तो। बट डिसअपॉइंटमेंट तो हर किसी को ही है और गुस्सा तो हर किसी को टीम पे। ग्रुप पे नजर डाल लें, जिस ग्रुप में हम हैं ना, उसमें आप देखें टीम्स कौन सी हैं, ये सबको पता है, लेकिन आप एक तरफ नज़र डाल लें। इस ग्रुप में आपको ऑब्वियसली इंडिया और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश नज़र आ रहे हैं हमारे साथ, जो कि आपको पता है कि न्यूजीलैंड से तो हम हार गए हैं पहला मैच। पहली बात तो ये है कि रन रेट के ऊपर अभी बात नहीं कर सकते, रन रेट वाला हिसाब ही नहीं है अभी फ़िलहाल। बात ये पाकिस्तान अगर इंडिया से जीत भी जाए, जो कि अनएक्सपेक्टेड है बहुत भाई। इंडिया की जो टीम इस वक्त सेट हुई पड़ी ना, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतनी आसानी से हरा सकता है इंडिया को। और पाकिस्तान की टीम जिस तरह से सेट हुई पड़ी है, अल्लाह ही हाफिज़ भाई पाकिस्तान को जिताने के लिए। बात तो ये है कि पाकिस्तान अगर इंडिया से जीत भी जाए ना, सिनेरियो बना लेते हैं कि इंडिया से जीत गया पाकिस्तान, तो भाई बांग्लादेश वाले मैच में आपकी बारिश है। रावलपिंडी में इस टाइम माहौल बारिशों का है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान किस तरह सेमीफाइनल के लिए जाएगा, क्योंकि आप इंडिया को जीत हरा भी दें तो भैया बांग्लादेश से किस तरह जीतेंगे, बारिश ही होगी जब वहाँ पे। तो भजन सीन कुछ समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान के चांस टोटली ख़त्म नज़र आ रहे हैं सेमीफाइनल के लिए। सीन तो ये है कि पाकिस्तान के चांस फिलहाल नज़र नहीं आते। बहरहाल चलें, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको लगता है पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक जाने के कितने चांसेस हैं।